वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आधीच। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी दवा के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग डॉक्टर द्वारा श्वास संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए लिया जाता है, लेकिन हाल ही में इसका प्रयोग वेट लॉस के लिए तथा एथलीट्स द्वारा परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लिया जा रहा है। इस दवा का नाम है क्लेनब्यूट्रोल टेबलेट। हम जानेंगे यह दवा क्या है, इसका क्या वास्तविक यूज है, क्या इसको लेने पर सच में वेट लॉस होता है, क्या वेट लॉस के लिए लेना सही है और क्या एथलीट इसका प्रयोग कानूनी रूप से कर सकते हैं। ये और इससे जुड़ी हुई कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आधीच। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। क्लेनब्यूट्रोल टेबलेट एक बीटा 2 एगोनिस्ट दवा है जो हमारी श्वास नली तथा फेफड़ों को फैलाने का कार्य करती है, जिससे श्वास लेने में आसानी हो। अमेरिका में तो इस दवा का प्रयोग मनाही है, वहां पर सिर्फ क्लेनब्यूट्रोल लिक्विड का ही प्रयोग लिया जाता है, और वह भी घोड़े में ब्रोंकियल स्पाज्म बीमारी को ठीक करने के लिए। लेकिन अमेरिका के अलावा कई अन्य देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, क्लेनब्यूट्रोल टेबलेट का प्रयोग डॉक्टर की सलाह पर ब्रीथिंग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लिया जाता है। यह टेबलेट 40 माइक्रोग्राम तथा 60 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में मिल जाती है। यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ माइक्रोग्राम में है, ना कि मिलीग्राम में। यह आप जरूर से ध्यान दें। अब जान लेते हैं इस टेबलेट को आप किन नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद लेते हैं। तो कुछ पॉपुलर नाम जैसे क्लेनमैक्स टेबलेट, क्लेनबट टेबलेट, नमेनब्यूट्रोल टेबलेट, यह इसके कुछ पॉपुलर नाम हैं। इसके अगर यूज को जाने किन किन स्थितियों में इसे दिया जाता है, तो जैसा कि यह टेबलेट एक ब्रोंको डायलेटर दवा है, तो यदि किसी मरीज को अस्थमा की समस्या है, दमा है, तो उसे यह टेबलेट दी जाती है। COPD, जिसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, इस बीमारी को ठीक करने के लिए भी यह दवा दी जाती है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी के कारण श्वास नली सिकुड़ गई हो और श्वास लेने में दिक्कत हो रही हो, तो उस समय में भी डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट दी जाती है। यह तो इस टेबलेट के वास्तविक यूज है, लेकिन हाल ही के दिनों में इस टेबलेट का प्रयोग जिम जाने वाले तथा व्यायाम करने वाले व्यक्ति द्वारा फेट लॉस के लिए तथा लीन मसल गेन के लिए बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है। और उनके साथ में एथलीट, जो खिलाड़ी दौड़ में हिस्सा लेते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि श्वास संबंधी समस्याओं को ठीक करने वाली दवा है, तो इस तरह से कैसे प्रयोग हो सकती है। तो यह दवा ब्रोंकोडायलेटर के साथ साथ स्टेरॉइड के जैसे भी प्रॉपर्टी रखती है, और स्टेरॉइड प्रॉपर्टी के कारण ही यह दवा वेट लॉस में तथा परफॉर्मेंस एनहेंसर के रूप में प्रयोग ली जाती है। कई दोस्तों ने बार बार मुझे पूछा है कि क्या यह दवा स्टेरॉइड है, तो यह दवा स्टेरॉइड नहीं है, ब्रोंकोडायलेटर दवा है। यह भी आप जरूर से ध्यान रखें। अब जानते हैं इस दवा को किस तरह से लेना है, इसकी डोज क्या होती है। तो इसकी डोज जो लेने का तरीका है, यह भी इसकी यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। अगर किसी को ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसे 20 माइक्रोग्राम से लगाकर 40 माइक्रोग्राम प्रतिदिन दिया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति वेट लॉस के लिए परफॉर्मेंस एनहेंसर के रूप में इसका प्रयोग ले रहा है, तो उस समय 60 माइक्रोग्राम से लगाकर 120 माइक्रोग्राम प्रतिदिन तक इसकी डोज दी जाती है। और यह डोज एडल्ट के लिए रिकमेंड की गई है। और यहाँ बताई गई जो डोज है, उससे आप अपना इलाज लेना शुरू नहीं कर दें। आप इस टेबलेट का प्रयोग सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे ही करें, क्योंकि यदि इस दवा का प्रयोग आप ज़्यादा मात्रा में कर लेते हैं, तो आपको मसल्स में मरोड़ हो सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, डिजीनेस होना, गैस्ट्रिक इरिटेशन होना, उल्टी होना, इस तरह की अलग अलग समस्याएं इसकी ओवरडोज के कारण हो सकती है। तो इस दवा का प्रयोग डॉक्टर की सलाह पे ही करना चाहिए। अब इस दवा के साइड इफेक्ट को जान लेते हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो कुछ साइड इफेक्ट जैसे कि हृदय गति का बढ़ जाना, पल्पिटेशन होना, चेस्ट में दर्द होना, मरोड़ होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना, एंजाइटी होना, इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। यदि यह या इनके अलावा भी कोई दूसरे अवांछित परिणाम मिले, तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। साथ ही एक बात जरूर से आप ध्यान रखें, अगर आप एथलीट हैं
इसका प्रयोग लेते हैं तो डोपिंग टेस्ट में यह दवा पॉजिटिव आती है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, क्योंकि ये एक इलीगल दवा है। इसे एथलीट गेम्स के समय प्रयोग नहीं कर सकते। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप इस दवा का प्रयोग करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्लेनब्यूटेरॉल टेबलेट के बारे में जाना, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए लिया जाता है। साथ ही इसे वेट लॉस तथा परफॉर्मेंस एनहेंसन के रूप में भी प्रयोग लिया जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।